नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं द सागर न्यूज इंडिया। चलिए दोस्तों, आज की बड़ी खबर की ओर चलते हैं। बारिश से 2 दिन की राहत बाद राजस्थान में फिर से लू ने दस्तक दी है। सोमवार को बाड़मेर जिले का तापमान देश में सबसे ज़्यादा 45.4 डिग्री दर्ज किया गया। आज प्रदेश के 6 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में 29 अप्रैल तक राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। इधर बिहार में बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है। अरवल में सोमवार शाम सादीपुर गांव में बिजली की चपेट में आने से पिता अवधेश यादव, पत्नी राधिका देवी और बेटी रिंकू कुमारी ने मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं गोपालगंज के कोटवा गांव में भी एक शख्स की मौत हो गई है। मौसम विभाग ने आज मंगलवार को मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत के 20 राज्यों में आंधी बारिश का अनुमान जताया है। महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में बिजली और झारखंड के कुछ इलाकों में ओले गिर सकते हैं। बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के अलावा असम, मणिपुर, मेघालय समेत सभी उत्तर पूर्वी राज्यों में भी अगले 5 दिनों तक इसी तरह का मौसम रहने की संभावना जताई जा रही है। चलिए दोस्तों, अगली खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नवजात शिशु तस्करी के एक मामले में यूपी सरकार फटकार लगाई और राज्यों के लिए कुछ जरूरी नियम जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा, अगर किसी हॉस्पिटल से नवजात की तस्करी होती है तो उसका लाइसेंस तुरंत रद्द किया जाएगा। डिलीवरी के बाद बच्चा गायब होता है तो हॉस्पिटल की जवाबदेही होगी। जस्टिस JB पर्दीवाला और जस्टिस R महादेवन के बीच ने कहा, देश भर के सभी हाईकोर्ट अपने राज्यों में बच्चों की तस्करी से जुड़े लंबित मामलों की स्टेटस रिपोर्ट मंगवाएं। सभी की सुनवाई 6 महीने के भीतर पूरी करें। केस में हर दिन सुनवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट नवजात तस्करी के उस मामले की सुनवाई कर रहा था जिसमें उत्तर प्रदेश के एक दंपति ने 4 लाख रुपए में तस्करी किया गया बच्चा खरीदा क्योंकि उन्हें बेटा चाहिए था। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरोपियों को अग्रिम जमानत दे दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। अगर बेटा चाहिए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप चोरी हुआ बच्चा खरीदे। आरोपी को पता था कि बच्चा चोरी हुआ है, फिर भी उसे अपनाया है। चलिए दोस्तों, अगली खबर आ रही है। अमरनाथ यात्रा 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन आज 15 अप्रैल से शुरू हो गए हैं। श्रद्धालु ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस 220 रुपये रखी है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 600 से ज़्यादा बैंकों में किया जा सकता है। इस साल अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त रक्षाबंधन तक 39 दिन चलेगी। यात्रा 2 रूट पहलगाम, अनंतनाग और बालटाल गांदरबल रूटों से होगी। लगभग 6 लाख श्रद्धालु यात्रा पर आ सकते हैं। 6 मार्च को भी अमरनाथ श्राइन बोर्ड SASB की 48वीं बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रा की तारीखों की घोषणा की थी। बैठक में श्रद्धालुओं के लिए सुविधा बेहतर करने के लिए प्रस्तावों पर चर्चा हुई। श्राइन बोर्ड ने eKYC, RFID कार्ड, ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन और दूसरी व्यवस्था को भी बेहतर करने का निर्णय लिया है ताकि यात्रा अधिक सुव्यवस्थित और सुरक्षित हो सके। बोर्ड का कहना है कि इस बार पिछली बार से ज़्यादा श्रद्धालु यात्रा पर आ सकते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए जम्मू, श्रीनगर, बालटाल, पहलगाम, नूनवान और पंथा चौक पर रुकने और रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था बेहतर की जा रही है। चलिए दोस्तों, अगली खबर आ रही है। दिल्ली में आज यानी मंगलवार को बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर RJD और कांग्रेस की मीटिंग कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई। बैठक के बाद खड़गे आवास के बाहर मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी ने कहा कि जो भी चीज़ें हैं मिलकर बैठकर तय हो जाएगी। CM फेस के सवाल पर उन्होंने कहा, बातचीत से सब फाइनल होगा, आप लोग चिंता ना करें। कितने सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा, इस सवाल पर तेजस्वी यादव ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने दावा किया कि इस बार बिहार में हमारी सरकार बनेगी, यह तय है। बैठक में राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल मौजूद रहे। वहीं राजद की ओर से तेजस्वी यादव के साथ साथ राजद सांसद मनोज झा और संजय यादव की भी मीटिंग में शामिल हुए हैं। वहीं बिहार कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू मीटिंग में शामिल हुए। प्रदेश प्रभारी बनने के बाद पहली बार अल्लावरू और तेजस्वी की ये पहली मुलाकात रही और 6 अप्रैल को राजेश राम ने राबड़ी आवास जाकर तेजस्वी से मुलाकात की थी। चलिए दोस्तों, अगली खबर आ रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा को अपने 2 प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को बेचना पड़ सकता है। वजह है कंपनी के खिलाफ अमेरिका के वाशिंगटन में एंटीट्रस्ट मामले की सुनवाई। कंपनी पर US कंपटीशन एंड कंज्यूमर वॉचडॉग ने आरोप लगाया है कि उसने मार्केट में कंपटीशन खत्म करने और अपना एकाधिकार बनाने के लिए 2012 में इंस्टाग्राम $1 बिलियन और 2014 में व्हाट्सएप $22 बिलियन को खरीद लिया गया था। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को खरीदने के लिए फेडरल ट्रेड कमीशन FTC ने ही परमिशन दी थी, लेकिन नियमों के तहत FTC को डील के परिणाम को भी मॉनिटरिंग करना होता है, इसलिए उसे मेटा के खिलाफ मामला दर्ज करना पड़ा।
अगर एफटीसी केस जीत जाता है तो वह मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप दोनों को बेचने के लिए मजबूर कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक जुकरबर्ग और कंपनी की पूर्व चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सीओओ शेरिल सैंडबर्ग दोनों को इस मुकदमे में सुनवाई के दौरान पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। एंट्री ट्रस्ट केस की सुनवाई 6 हफ्तों से ज़्यादा चल सकती है। वेंडरबिल्ट लॉ स्कूल में एंट्रिस्ट की प्रोफेसर रेबेका हॉ-एल्बर्स ने कहा कि जुकरबर्ग ने फेसबुक को इंस्टाग्राम से मिल रहे कंपटीशन को बेअसर करने के लिए उसे खरीद लिया था। जुकरबर्ग के बातचीत और उनके ईमेल मुकदमे में सबसे ठोस सबूत पेश कर सकते हैं। जकरबर्ग ने कहा था, मार्केट में कंपटीशन करने की वजह उस कंपनी को ही खरीद लेना ही बेहतर है। मेटा ने तर्क दिया कि वह केस जीत जाएगा क्योंकि इंस्टाग्राम को खरीदने के बाद उसके यूजर्स का एक्सपीरियंस बढ़ा। रिपोर्ट के मुताबिक मेटा यह तर्क दे सकता है कि किसी एंटी ट्रस्ट मामले में इरादा ज़्यादा प्रासंगिक नहीं है। चलिए दोस्तों, अगली खबर आ रही है। मार्च 2024 से मार्च 2025 तक के 12 महीनों में एप्पल ने भारत में $22 बिलियन करीब 1.88 लाख करोड़ वैल्यू के आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग किया। पिछले साल की तुलना में इसमें 60% की बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान एप्पल ने भारत को $17.4 बिलियन करीब 1.49 लाख करोड़ वैल्यू के आईफोन एक्सपोर्ट किए। वहीं दुनिया भर में हर 5 में से एक आईफोन अब भारत में बन रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है। भारत में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग तमिलनाडु और कर्नाटका की फैक्ट्री में किया जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन फॉक्सकॉन करता है। फॉक्सकॉन एप्पल का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग भी पार्टनर है। इसके अलावा टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और पेगाट्रॉन भी इस बढ़ते उत्पादन में योगदान करते हैं। वित्त वर्ष 2024 में एप्पल के स्मार्टफोन की बिक्री $8 बिलियन तक पहुंच गई, जबकि बाजार में इसकी हिस्सेदारी केवल 8% थी। भारत के उभरते मिडिल क्लास में अभी भी आईफोन एक लग्जरी बना हुआ है, इसलिए यहाँ मार्केट बढ़ने की उम्मीद है। सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन, एप्पल चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहती है। जियोपॉलिटिकल टेंशन और ट्रेड डिस्प्यूट और कोविड-19 लॉकडाउन जैसे दिक्कतों से कंपनी को लगा कि किसी एक क्षेत्र में ज़्यादा निर्भर रहना ठीक नहीं है। इस लिहाज से एप्पल के लिए भारत एक कम जोखिम वाला ऑप्शन साबित हो रहा है। चलिए दोस्तों, अगली खबर आ रही है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंबा के पांगी क्षेत्र की जनता के लिए आज करोड़ों रुपये प्रोजेक्ट समर्पित किए। चंबा पहुंचे सीएम ने आज पांगी में 14 प्रोजेक्ट का उद्घाटन व शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने किलाड़ में 3.75 करोड़ रुपये लागत के कृषि विभाग के आवासीय कमरों और राजकीय उच्च विद्यालय लूज में 1.5 करोड़ रुपए लागत से बनने वाले अतिरिक्त कमरों, राजकीय उच्च विद्यालय मिंधल में 1.5 करोड़ रुपये की लागत के अतिरिक्त कमरों, किलाड़ में 2.13 करोड़ रुपए की लागत में मार्केट यार्ड, किलाड़ में 49.42 लाख रुपए लागत से राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के नए कार्यालय, 1.99 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले स्वास्थ्य उपकेंद्र रेई तथा 1.99 करोड़ रुपये की लागत से स्वास्थ्य उपकेंद्र हुडान का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री 20.88 करोड़ रुपये लागत से निर्मित मिनी सचिवालय भवन किलाड़, 5.62 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित ITI भवन किलाड़ में 2.98 करोड़ रुपये की लागत से बस स्टैंड के लिए वैकल्पिक मार्ग, 19.83 करोड़ रुपये की लागत से बने नागरिक अस्पताल किलाड़ का लोकार्पण किया। चलिए दोस्तों, अगली खबर आ रही है। पहली बार 6 महिलाओं ने सोमवार को एक साथ स्पेस की सैर की। इनमें मशहूर हॉलीवुड सिंगर कैटी पेरी, अमेरिकी बेलिनियर जेफ बेजोस की मंगेतर लॉरेन सांजेस शामिल है। अमेरिकी उद्योगपति जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिनल कंपनी के रॉकेट से उन्होंने यह यात्रा की। रॉकेट ने शाम 7 बजे टेक्सास के वेन हॉर्न लॉन्च पैड से उड़ान भरी। करीब 11 मिनट के बाद मिशन वापस लौटा। इस दौरान रॉकेट ने अपना आना जाना मिलाकर कुल 212 किलोमीटर का सफर तय किया। 1963 के बाद अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाले ये पहला ऑल विमेन क्रू है। इससे पहले 1963 में रूसी इंजीनियर वेलेंटिना तेरेस्कोवा ने अकेले अंतरिक्ष की यात्रा की थी। 11 मिनट की सफ़र की कीमत 1.15 करोड़ रुपये। ब्लू ओरिजिन रॉकेट से स्पेस में 11 मिनट सैर करने की कीमत लगभग 1.15 करोड़ रुपया है। ब्लू ओरिजिन के प्रवक्ता बिल विरोकस ने CNN को बताया कि आज की उड़ान में कुछ ने किराया दिया जबकि कुछ ने फ्री में यात्रा की। चलिए दोस्तों, अगली खबर आ रही है।
हरियाणा सरकार अब राज्य के एससी और ओबीसी कैटेगरी के बच्चों का मेडिकल या इंजीनियरिंग की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएगी। इसका ऐलान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा के एससी और ओबीसी कैटेगरी के बच्चे देश के किसी भी इंस्टीट्यूट में मेडिकल या इंजीनियरिंग की पढ़ाई करें, उनका पूरा यानी 100% खर्च राज्य सरकार की स्कॉलरशिप से वहन होगा। इसके लिए एक डेडिकेटेड ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया जाएगा। महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने ये ऐलान किया। कार्यक्रम का आयोजन ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज द्वारा गुरुग्राम में किया गया था। सीएम सैनी ने ऐलान किया कि ओबीसी क्रीमी लेयर और लिए परिवार की सालाना आय की सीमा भी 6 लाख से बढ़कर 8 लाख कर दी गई है। इसके साथ ही बैकवर्ड कैटेगरी के लोगों को पंचायती राज संस्थान और लोकल बॉडीज से मिलने वाले आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है। राज्य में सालाना 3 लाख तक की आय वाले बैकवर्ड क्लास के परिवारों को देश में हायर एजुकेशन के लिए 15 लाख और देश के बाहर पढ़ाई के लिए 20 लाख तक का लोन 4% की ब्याज दर पर मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।